तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों जब से मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने यूनची की एक वाइफ के बारे में बताया था कि ये यूनची की जो वाइफ है ये हम लोग को आगे चल के देखने को मिलेगी जब यूनची बीफ ऑफ नथिंगनेस के अंदर आ जाएगा और उस वाइफ का नाम है हुआ काइली। और बहुत से लोग हम मुझसे यही कह रहे हैं कि यार उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, पूरी की पूरी वीडियो बनाओ कि आखिरकार यूनची से मिलता कैसे है और आखिरकार ना जो हुआ काइली यूनची से पहली बार कब मिलती है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो ये इसी टॉपिक के ऊपर होगी। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि पहली बार ना यूनची बीफ ऑफ नथिंगनेस के अंदर हुआ काइली से पहली बार कब मिलता है। तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों को थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है ऊपर जो प्राइमर क्योस है उसके अंदर ना कोई भी गोड लेवल का बंदा एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ तक कि पूरे गोड रिलम के अंदर नहीं करता। मगर ये सिस्टम ना अभी और नथिंगनेस के अंदर काम नहीं करता। यहाँ पर कुछ गोड लेवल्स के बंदे एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि कुछ नहीं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल किंग है जो गोड लेवल पर है। और इस टाइम ना वो ना अपनी जो गोड लेवल की जो ब्लड लाइन है ना वो अपने आने वाली किसी और जनरेशन को पास करती है और वो अगला बंदा जाके गोड बनता है। जब तक वो ना अपनी ब्लड लाइन पास नहीं करेंगे ना तो अगला बंदा गोड नहीं बन पाएगा, यानी उनकी जनरेशन के अंदर कोई गोड नहीं बन पाएगा। एक तरीके से ऐसे समझ लो जो गोड ब्लड लाइन है वो बीफ ऑफ नथिंगनेस के अंदर भी बहुत ही ज्यादा कीमती है। मगर इस टाइम ना बीफ ऑफ नथिंगनेस के अंदर इतनी पावर है कि वो गोड लेवल के बंदों को बर्दाश्त कर सकता है, यानी उनकी ताकत को बर्दाश्त कर सकता है। जैसा कि हम लोगों को पता है प्राइमर क्योस के अंदर ये सिस्टम नहीं है। प्राइमर क्योस खुद अब किसी भी गोड लेवल के बंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। गोड लेवल के बंदे की पावर से ना प्राइमर क्योस खुद बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि इस टाइम ना प्राइमर क्योस के अंदर कोई भी ऐसा बंदा या कोई भी ऐसा जिंदा चीज नहीं है जो कि गोड लेवल की पावर को टक्कर दे सके, उसकी बराबरी कर सके। इस वजह से ना सारा पावर का जो जोर होता है वो एक ही बंदे के पास आ जाता है, जिस वजह से ना बाकी प्राइमर क्योस की सारी पावर अनस्टेबल हो जाती है। अगर प्राइमर क्योस में एक चूंटी से लेके एक बिल्कुल पावरफुल बीस्ट या पावरफुल इंसान को ही मिला लोगे ना, उन सब की पावर भी एक जगह इकट्ठे कर लो, बिल्कुल जो भी जिंदा चीज है प्राइमर क्योस के अंदर उन सब की पावर एक जगह इकट्ठा कर लो, फिर भी वो एक गोड लेवल के बंदे की पावर के बराबर नहीं आ सकता। इस वजह से तो इनको गोड लेवल बोलते हैं। लेकिन अब बीफ ऑफ नथिंगनेस के अंदर ना बहुत से गोड लेवल के बंदे जिंदा है, इस तरह से बीफ ऑफ नथिंगनेस के अंदर गोड लेवल का बंदा आराम से एग्जिस्ट कर सकता है। और इसी वजह से ना ये जो हुआ काली लड़की ये भी कोई आम लड़की नहीं होती, ये एक रियल गोड लेवल के बंदे की बेटी होती है और इसका बाप एक गोड होता है और वो अब भी जिंदा है। इसके अलावा इसका जो बाप होता है वो बीफ ऑफ नथिंगनेस के अंदर एक पावरफुल किंग भी होता है। अब इसके अलावा अब इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि आखिरकार में ये जो हुआ काली लड़की कितनी ज्यादा पावरफुल है और ये यूनची से पहली बार कब मिलती है। तो दोस्तों असल में ये जो हुआ काली है ना ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस टाइम ना ऊपर जो प्राइमर क्योस है ना उसके अंदर जितने भी पावरफुल बंदे हैं ना उन सब में से इसका पावर लेवल ज्यादा है। माना कि इसकी उम्र कम है मगर इसका जो पावर लेवल है वही बहुत ही ज्यादा है। मगर मैं आप लोग को एक और बड़ी सीक्रेट की बात बताता हूँ, इसकी उम्र कम बिल्कुल भी नहीं है। ये 10,770 साल से ही ज्यादा लंबे अरसे से जिंदा है और आगे चल के मैं इसकी और डिटेल भी दूंगा। लेकिन इसका जो दिमाग है ना ये बिल्कुल एक 17 साल की लड़की के बराबर है, यानी इसका जो असल दिमाग है वो एक 17 साल या 19 साल की लड़की वाला है। तो दोस्तों इसके अगर पावर लेवल के ऊपर बात करें तो दोस्तों इसका पावर लेवल बहुत ज्यादा पावरफुल है, डिवाइन एक्सटेंशन रीलम लेवल के ऊपर है, यानी गोड लेवल से ना बिल्कुल हाफ स्टेप पीछे। लेकिन डिवाइन एक्सटेंशन रीलम लेवल की फर्स्ट स्टार के ऊपर है। टोटल इसके अंदर भी 9 स्टार होते हैं, लेकिन ये गोड लेवल के हाफ लेवल तो पीछे है, लेकिन इसके साथ साथ ना जो डिवाइन एक्सटेंशन रीलम लेवल है उसके अंदर 9 स्टार पीछे है। तो दोस्तों इसका जो पावर लेवल है वो तो डिवाइन एक्सटेंशन रीलम लेवल 1 के ऊपर है और बीफ ऑफ नथिंगनेस के अंदर भी इस लेवल पे जाना बिल्कुल मुश्किल बल्कि नामुमकिन के बराबर होता है, क्योंकि इस लेवल के बंदे भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। भाई हाफ गॉड लेवल के ऊपर है, मतलब गॉड भर नहीं पाई लेकिन आधी गॉड जरूर कही जाएगी। जो 5 डिवाइन सन एंड डॉटर है ना ये उनमें से एक है, यानी ये ऐसे समझ लो जैसे प्राइमर क्योस के अंदर ना टोटल ना कुछ पावरफुल गॉड चाइल्ड जिनको कहते हैं ना जो बहुत ही ज्यादा यंग जनरेशन पावरफुल होते हैं उनके नाम होते हैं। इसी तरीके से बीफ और नथिंगनेस के अंदर भी टोटल ना 5 डिवाइन सन एंड डिवाइन डॉटर्स और ये उनमें से ही एक है, जैसे कि डिवाइन डॉटर्स में से एक है और ये उन सब में से छोटी है, लेकिन इसका जो टैलेंट है उन सब में से ज्यादा है। बात करें कि ये पहली बार यूनची से कब मिलती है तो दोस्तों असल में ना पहली बार ना जो यूनची होता है वो इसको दूर से देखता है, जिस वजह से ना उसी वक्त ना यूनची की इसके ऊपर नजर पड़ जाती है। इस वक्त ना जो यूनची होता है वो किसी लड़की के पीछे नहीं होता, बल्कि जो यूनची होता है वो इसका यूज करने के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि जो यूनची होता है वो ना इसके साथ ताल्लुकात अच्छे करके ना इस जो बीफ ऑफ नथिंगनेस है ना इसके बारे में और भी चीजें जानना चाहता था, क्योंकि यूनची अभी अभी बीफ ऑफ नथिंगनेस के अंदर आया होता है। और उसके लिए ना यूनची को जाहिर सी बात है एक ही तरीका आता है कि किसी भी लड़की को अपने प्यार में गिराओ और फिर से हर काम करवा लो, और यही तरीका जो यूनची होता है वो इसके साथ भी आजमाता है। यूनची हल्का करके इसको अपने प्यार में गिराता है और यूनची जब इसको अपने प्यार में गिराता है उसका तरीका बहुत ही ज्यादा अलग होता है। यूनची ना जानबूझ के ना इसके ऊपर ना कई सारे बीफ छोड़ देते हैं जब ये ट्रेनिंग के लिए बाहर निकली होती है अपनी आंट के साथ, और उसे जो यूनची होता है वो इसकी मदद करने आता है और उन सब बीफ को लुढ़का देता है पकड़ के, मगर वो सारे जो बीफ होते हैं वो यूनची का ऑर्डर मान रहे होते हैं और ऐसे करते करते यूनची इसके एक दो दफा हेल्प करता है। लेकिन इसके बाद ना जो यूनची होता है वो इसको ऐसा दिखाता है कि इसकी हेल्प करने के चक्करों में यूनची खुद बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका है, जिस तरह से ना ये जो लड़की होती है इसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और ये यूनची से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि यूनची का पावर लेवल इतना कम होने के बावजूद वो इसकी हेल्प कर रहा है। लेकिन इसकी जो आंट होती है ना वो ऊपर से सब कुछ देख रही होती है, उसको नहीं पता होता यूनची ये जानबूझ के कर रहा है, मगर इसकी जो आंट होती है ना वो इसकी हेल्प करने के लिए नहीं आती, क्योंकि वो असल में चाहती थी कि ये जो लड़की है ना उसकी जो भांजी है वो अच्छे से ट्रेनिंग करे। और यूनची
यूनची इसको ऐसे दिखाता है कि इसकी हेल्प करने के चक्करों में ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका है और ये जो लड़की होती है बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड होती है। इसको लगता है कि दुनिया में कोई भी इंसान बुरा नहीं होता और हर इंसान को ना अच्छे से बात करके समझाया जा सकता है और ये जो लड़की होती है एकदम भोली होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था इसकी एज तो बहुत ही ज़्यादा है मगर इसका दिमाग बिल्कुल बच्चों आ रह गया है और इसकी एक रीज़न है। इसके साथ-साथ में इसको प्यार का मतलब भी नहीं पता होता और जब ये यूनची के साथ मिलती है तब इसको प्यार का मतलब पता लगता है और इसको हल्का करके यूनची से प्यार हो जाता है। मगर जो यूनची होता है वो खास दिलचस्पी नहीं दिखाता। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है ये लड़की अच्छे से यूनची को प्रपोज़ करे और जो यूनची है वो मना कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो इस तरह से ना हल्का करके जो यूनची होता है वो इसको ऐसा दिखाता है कि अब यूनची को भी इससे प्यार हो चुका है। और असल में ना ये जो लड़की होती है इसकी पहले ही एक जगह मंगनी हुई पड़ी होती है, लेकिन ये उसको कोई पसंद नहीं करती, ना ही उससे कोई प्यार करती है। ये उसको बस दोस्ती समझती है हमेशा से, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है कि इसको कभी भी प्यार का मतलब ही नहीं पता चला। इसको लगता है कि शादी असल में ना एक नॉर्मल चीज़ ही है। लेकिन अब जो हुआ काली लड़की होती है उसको यूनची से प्यार हो चुका होता है और वो उसको अपने फादर के पास भी ले जाती है कि इसके साथ मेरी शादी करवा दो। पहले-पहले तो इसका फादर नहीं मानता, लेकिन जब इसके फादर को पता चलता है यूनची भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी जो आंट होती है वो यूनची की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है और इसकी आंट बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बंदी है और इसकी आंट भी कोई नॉर्मल बंदी नहीं है, बल्कि ये डिवाइन एक्सटेंशन रियलम लेवल 9 की बिल्कुल पीक के ऊपर है। ये गॉड इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि इसकी जो गॉड की ब्लड लाइन है ना वो असल में ना इसके भाई को दे दी गई है, बल्कि इसने खुद ही छोड़ी अपनी गॉड की ब्लड लाइन ताकि मेरे भाई को मिल जाए और इसका जो भाई होता है फिर वो गॉड बनता है, जो हुआ काली का फादर भी है एक तरीके से। क्योंकि मैंने कहा है कि अगर बीफ और नथिंगनेस के अंदर तुम्हें गॉड बनना है तो तुम्हारे पास गॉड लेवल की ब्लड लाइन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसकी जो आंट होती है ना वो भी अब हल्का करके यूनची से इंप्रेस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि ये आखिर का लड़का है, इसके पास इतने सारे सीक्रेट्स हैं और इसकी जो आंट होती है उसको यूनची की बहुत से सीक्रेट्स भी पता लग के होते हैं, लेकिन अभी तक उसको ये नहीं पता होता कि यूनची के पास हीरोटिक गॉड की ब्लड लाइन है। और इसके बाद ना इसकी जो आंट होती है ना हुआ काइली की, वो भी अब यूनची के साथ में इसकी शादी करवाना चाहती थी, क्योंकि उसको लगता था कि यूनची सबसे ज्यादा काबिल है। लेकिन जो हुआ काइली का जो पुराना फियांसे होता है ना वो भी कोई कम नहीं होता। इस टाइम बीफ और नथिंगनेस के अंदर यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो भी। अब इस सब के बाद ना जब ना आपस में ना इनकी जो डेट होती है वो तो पक्की हो जाती है, यानी इसका जो फादर होता है वो भी राफी हो जाता है और आंट भी राफी हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ जो हुआ काइली होता है वो तो पहले यूनची के पीछे मरी होती है। तो अब ये लोग ना यूनची के साथ शादी करने में तैयार हो जाते हैं, मगर अब भी असल में मसला तो यूनची के बैकग्राउंड का है, जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता। और इस वजह से ना जो असल में इसका जो फादर होता है वो बड़ा हिचकिचा रहा होता है, क्योंकि पहले जिससे हुआ काइली की शादी हो रही थी ना असल में वो कोई आम बंदा नहीं था, वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किंग का बेटा था और साफ है वो यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल भी था। तो दोस्तों जब भी मैं बीफ ऑफ नथिंगनेस की किसी भी किंग की बात करूंगा ना तो समझ जाना वो असल में ना एक गॉड लेवल का बंदा है। लेकिन अब ये जो सारी कमी होती है ये भी आगे चल के पूरी हो जाती है, क्योंकि जो यूनची होता है वो असल में ना अपना एक फेक बैकग्राउंड जोड़ लेता है। एक और पावरफुल किंग होता है जिसका जो बेटा होता है वो कई सालों पहले ही गुम हो चुका होता है और असल में जो यूनची होता है उसकी शक्ल उससे थोड़ी बहुत मिलती जुलती है और इसके अलावा ना जो यूनची की जो स्टोरी होती है वो भी उससे थोड़ी बहुत मिल जाती है। और इस बंदे का नाम होता है डियान लुहाओ। जो यूनची होता है वो असल में ना इसको लगता है कि मेरा ही बेटा जो कई साल पहले गुम हो गया था और असल में ना इसको ना यूनची पे बहुत ही ज्यादा प्राउड होता है, क्योंकि जब यूनची को ये देखता है ना तब यूनची असल में बहुत ही ज्यादा काबिल बंदा होता है और जो यूनची होता है वो बगैर किसी हेल्प से ना डिवाइन एक्सटेंशन रीलम लेवल के बंदों को भी आराम से ठंडा कर सकता है और ये एक बहुत ही बड़ा यूनिक चीज होती है। इस वजह से जो डियान लुहा होता है अब उसको पक्का लगता है कि जो यूनची है वो उसी का ही बेटा है और वो यूनची को ना अपने पूरे के पूरे किंग का ना यानी किंगडम का ना असल में किंग बनाना चाहता है, क्योंकि वो अपनी जो ब्लड लाइन है ना गॉड लेवल की ब्लड लाइन वो यूनची को पास करना चाहता है। इस सब के बाद जो यूनची का जो स्टेटस है वो भी अब बीफ ऑफ नथिंगनेस में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये बंदा ना यूनची को अपनी गॉड लेवल की ब्लड लाइन ना भी देना है तब भी जो यूनची है वो हर सूरत में गॉड तो बनेगा, लेकिन गॉड से भी ज्यादा पावरफुल बनेगा, क्योंकि उसके पास पहले हीरोटिक गॉड की ब्लड लाइन। लेकिन ये जो डियान लुहाओ होता है ना ये असल में यूनची के पीछे बहुत ज्यादा पागल होता है, क्योंकि असल में ना ये ना यूनची को अपना ही बेटा समझता था और इसको हमेशा यही फिक्र रहती थी कि जो यूनची है वो कई सालों पहले गुम हो चुका है और अब जो यूनची है वो वापस आ गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो फायदा होता है ना वो हुआ काली का जो फादर होता है उसको होता है, क्योंकि अब जो यूनची का जो स्टेटस है ये भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर चुका है और इस वजह से ना ये ना अब यूनची के साथ ना अपनी बेटी शादी हर सूरत में करना चाहता है। लेकिन दोस्तों मैं सही मायने में बताऊं ना तो मुझे ना असल में ना हुआ काइली और इसकी जो आंट है वो दोनों बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि असल में ना इसकी जो आंट है ना उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज्यादा कमाल के, अगर आप लोग नोवेल रीड करो तो आप लोग को पता होगा। और असल मैं तो चाहता ही हूँ कि इसकी जो आंट है ना वो पहली वाइफ बन जाती हुआ काइली की जगह, जो हुआ काइली होती है वही बनती मगर दूसरे नंबर पे। लेकिन दोस्तों जो हुआ काइली होती है वो पहले यूनची से इम्प्रेस होती है और वो यूनची से शादी करना चाहती है। हो सकता है कि आगे चल के हम हुआ काइली की जो आंट है ना इसको भी यूनची की वाइफ बनते हुए देखे, क्योंकि असल में ना इसकी जो आंट है ना उसने भी इतने ज्यादा लंबे अरसे से ना किसी से भी शादी नहीं की, क्योंकि वो किसी आदमी को अपने काबिल नहीं समझती और जाहिर सी बात है जो यूनची है वो तो उसको पता ही है इसके काबिल हो गई सही। और असल में ना इसको ना बीफ और नथिंगनेस की गोडेस भी बोला जाता है, जिसको कोई भी नहीं छू सकता और ऐसी लड़की वो पक्का यूनची छुपा है। तो वैसे अभी तो जो नोवेल है वो कंटिन्यू है और हो सकता है कि हम लोग ने इसको जल्दी यूनची की वाइफ बनते हुए भी देख ली। मगर दोस्तों इसी तरीके से जो यूनची होता है वो पहली बार हुआ काइली से मिलता है, फिर उसकी फैमिली से मिलता है और इस टाइम में जो यूनची है ना वो हल्का
करके अपने आप को बीफ ऑफ नथिंगनेस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। और इस टाइम में जो यूनची उसने एक ही सोच रखी हुई है, मुझे डायरेक्ट बीफ ऑफ नथिंगनेस को कंट्रोल करना है। क्योंकि जब यूनची पहली बार प्राइमर के ऑफ के अंदर आया था ना, वो ये सोच रख के ही नहीं आया था कि मुझे प्राइमर के ऑफ को कंट्रोल करना है। वो फिर यही सोच रख के आया था मुझे जैस्मीन से मिलना है। लेकिन अब जो यूनची ऑफ का फिर एक ही मकसद है कि मुझे किसी भी हाल में ना बीफ ऑफ नथिंगनेस को कंट्रोल करना है, ताकि मैं इधर का भी एम्परर बन सकूं। और आप लोग को अच्छे से पता है जो यूनची है वो पहले की तरह नहीं है, अब वो बिल्कुल कोल्ड बनता है। और जो यूनची होता है वो अपने काम से ही मकसद रखता है, और अगर उसको अपने काम की खातिर किसी को भी लुढ़काना पड़े ना, जो यूनची होगा जरा भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन यहाँ पे यूनची का एक सीक्रेट मकसद भी है, और वो असल में और कोई नहीं बल्कि ज़्याकिन्यू का है। क्योंकि जो यूनची होता है उसको अब भी अंदर से शक होता है कि हो सकता है कि ज़्याकिन्यू अब भी बीफ नथिंगनेस के अंदर जिंदा है। और आप लोग को बड़ी मजे की बात बताओ, ऑथर ने भी कंफर्म कर दिया असल में ज़्याकिन्यू अब भी जिंदा है बीफ ऑफ नथिंगनेस के अंदर। तो दोस्तों जो लोग बार बार पूछ रहे थे ना क्या ज़्याकिन्यू आगे मर जाती है, तो दोस्तों असल में नहीं मरती, क्योंकि ऑथर ने खुद ही कंफर्म कर दिया है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ये जानना चाहते हो ना कि आखिरकार में जो यूनची है वो प्राइमर क्रोफ का फर्स्ट रूलर कैसे बन पाया है, और यूनची ने ऐसा क्या किया कि जो यूनची है उसने सारे प्राइमर क्रोफ के जितने जो गॉड्स है ना उन सबको फारिग करके खुद प्राइमर क्रोफ का फर्स्ट रूलर बन गया है। तो दोस्तों इस टॉपिक पर मैंने फुल वीडियो बना के रखी हुई है, उसका जो पार्ट 1 है ना मैं उसको इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ मैं गेन ऑफ द गॉड का फुल मांगा भी एक्सप्लेन कर रहा हूं अपने थर्ड चैनल पे। अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा या मेरा थर्ड चैनल नहीं देखा जहाँ पे मैं कई सारे मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आगे चल के बहुत से डोंगा की मांगा वहीं पे एक्सप्लेन करूंगा, तो दोस्तों उसका जो लिंक है आप लोग को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।